नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन से वार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री शुरू हो चुकी है। विषयवार अंकों की एंट्री और विषयवार वार्षिक परीक्षा के अंकों का फार्मूला क्या है, ये हम सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही यदि कक्षा अध्यापक मैपिंग को अपडेट करने की आवश्यकता हो तो हम किस प्रकार से कक्षा अध्यापक की मैपिंग को अपडेट करते हैं, ये सारी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करें। यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण एजुकेशनल वीडियोज की अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। साथियों, शाला दर्पण स्टाफ विंडो के माध्यम से स्माइल 3 के अंदर अंकों की एंट्री संबंधी कार्य कक्षा अध्यापक को दी गई है, यानी कि ये दायित्व कक्षा अध्यापक का है। तो अगर कक्षा अध्यापक को अपडेट करने की आवश्यकता हो, यदि मान लीजिए किसी कक्षा अध्यापक का स्थानांतरण हो गया हो या फिर विद्यालय स्तर पर ही कक्षा अध्यापक में किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया हो, तो हम उसकी अपडेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे विद्यालय लॉगिन के अंतर्गत कार्मिक का जो टैब बना हुआ है, उस कार्मिक के टैब में जाएंगे। कार्मिक के टैब में यहाँ पे आपको कक्षा अध्यापक मैपिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, कक्षा अध्यापक मैपिंग। उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पेज ओपन होता है, टीचर क्लास मैपिंग। इसमें हम सबसे पहले सीरियल नंबर देखते हैं, सेशन देखते हैं, सेशन वर्तमान सत्र का ही है, क्लास देखते हैं, जिस क्लास के लिए भी हमें कक्षा अध्यापक की अपडेशन करनी हो, संबंधित कक्षा के सामने क्लास टीचर का जो ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसमें से जिस भी कार्मिक को यह दायित्व देना हो उस कार्मिक को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में नीचे एक ऑप्शन आएगा सेव बटन, उस सेव बटन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कक्षा अध्यापक है वो यहाँ से परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से हम कक्षा अध्यापक मैपिंग को यहाँ से यानी कि विद्यालय लॉगिन से इसको अपडेट कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो ही अपडेट करें, अन्यथा इनको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि स्टाफ विंडो के माध्यम से हम वार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री किस प्रकार से करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। साथियों, कक्षा अध्यापक द्वारा स्माइल 3 टैब के अंतर्गत स्टाफ विंडो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री करने के लिए सबसे पहले स्माइल 3 का टैब, जैसे कि ये विद्यालय लॉगिन पे शो हो रहा है, इसी तरह का सेम टू सेम टैब है वो स्टाफ लॉगिन पे शो होगा। उसमें भी सारे के सारे यही मॉड्यूल्स इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्माइल असेसमेंट 2021-22, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो -1 लिखना है, और मेडिकल पे है तो डैश लगा के 2 यानी कि इसकी प्रविष्टि करनी है। इसके बाद में सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, यहाँ पे सेशन है वो 21-22 डिफॉल्ट आ रहे हैं, इसमें कोई करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। क्लास हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे पहले 1 से 4 के लिए देखते हैं जिनका सेम रहेगा। यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में पैटर्न देखते हैं, तो हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट को देख लेते हैं, जैसे हिंदी है। उसके बाद में एग्जाम पैटर्न, यहाँ पे एनुअल एग्जाम पे जाते हैं और उसके बाद में शो पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये सीरियल नंबर, SR नंबर, स्टूडेंट का नाम आएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक ही विषय के 3 ऑप्शन आ रहे हैं, H पोर्टफोलियो मार्क्स, H ओरल मार्क्स और उसके बाद में H MCQ या रिटर्न मार्क्स। अब ये मार्क्स की एंट्री हमें यहाँ पे छात्रों को जितने भी मार्क्स मिले हैं उनकी एंट्री हमें यहाँ पे करनी है एक एक करके, और एक एक एंट्री करने के बाद में हमें लास्ट में सेव ऑल पे क्लिक करना है और ये सारे मार्क्स की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि जैसे हिंदी विषय हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो उसके पोर्टफोलियो मार्क्स कितने नंबर का होगा, उसके ओरल मार्क्स कितने नंबर के होंगे और उसके MCQ या रिटर्न मार्क्स कितने नंबर के होंगे। इसके लिए हमें जो निर्देशालय से आदेश प्रसारित हुआ है उसके ऊपर यानी कि जो परीक्षा पैटर्न आया है उसके ऊपर ध्यान से विचार करना होगा। यहाँ पे देखिए सत्र 2021-22 के लिए कक्षावार परीक्षा पैटर्न जो कि निम्नानुसार प्रस्तावित है, इस पे हम देखते हैं अच्छे से। तो कक्षा 1 से 2 के लिए 50% पहचान आधारित प्रश्न है, यानी कि विषयानुसार पहचान आधारित प्रश्न पत्र यानी कि पेन पेपर टेस्ट लेना है 50 नंबर का, और उसके बाद में 20 नंबर का जो होगा वो आंतरिक मूल्यांकन आधारित होगा, जिसमें कार्य पुस्तिका पूर्णता, वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज आधारित है। इसी तरह से 30 नंबर की इनकी मौखिक परीक्षा होगी, ओरल एग्जाम। तो ये कुल हो गए 100 अंक, यानी कि 50, 20 और 30 का पैटर्न कक्षा 1 से 2 के लिए रहेगा। कक्षा 3 के लिए भी सेम टू सेम यही पैटर्न रहेगा, 50, 20 और 30 का रहेगा। इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 नंबर के, 20 नंबर के आंतरिक मूल्यांकन यानी पोर्टफोलियो और 30 नंबर की मौखिक परीक्षा होगी। कक्षा 6 और 7 के लिए यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, 70% की यानी लिखित परीक्षा होगी, 100 में से 70 नंबर, और 20 नंबर यहाँ पे आंतरिक मूल्यांकन होंगे।
और लास्ट में मौखिक परीक्षा वो सिर्फ 10 अंक की होगी, यानी कि 70, 20 और 10 का यहाँ पे रेशियो रहेगा। अब हम कक्षा 9 की अगर बात करें तो 80% यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी और 20 अंक यहाँ पे आंतरिक मूल्यांकन आधारित वर्कशीट और पोर्टफोलियो यानी क्विज आधारित होगा, यानी कि 80 + 20 का यहाँ पे पैटर्न रहेगा। अगर हम यहाँ पे कक्षा 11 के विषयों की बात करें तो गैर प्रायोगिक जो विषय हैं उनके लिए 80 और 20 का ही पैटर्न रहेगा। 80 नंबर की यहाँ पे लिखित परीक्षा और 20 नंबर की यहाँ पे आंतरिक मूल्यांकन वर्कशीट पोर्टफोलियो या क्विज आधारित परीक्षा होगी, जो कि टोटल 100 नंबर। और जो प्रायोगिक विषय हैं उनके लिए प्रायोगिक विषयों में आंतरिक मूल्यांकन निर्धारित प्रायोगिक अंकों के अतिरिक्त शेष 20% अंकों को होगा। जैसे कि यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, यथा जैसे मान लीजिए जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भूगोल है इत्यादि विषयों के लिए प्रायोगिक परीक्षा वो 30 अंक की होगी और सैद्धांतिक परीक्षा जो है वो 17 अंक की होगी। तो यहाँ पे 80% लिखित परीक्षा के आधार पर, यानी कि 56 अंक की उनकी लिखित परीक्षा, 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित है, तो यहाँ पे 14 अंक यानी कि वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज के। तो यहाँ पे इनका पैटर्न क्या रहेगा, 30 अंक प्रायोगिक परीक्षा के, 56 अंक लिखित परीक्षा के जो कि वार्षिक परीक्षा है उसके, और 14 अंक इनके वर्कशीट, पोर्टफोलियो यानी कि आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। इसी प्रकार से 100 अंक का इनका टोटल पैटर्न रहेगा। अन्य विषयों की अगर हम बात करें जैसे कि संगीत, चित्रकला आदि जो प्रायोगिक विषय हैं उनमें 70 प्रायोगिक के, 24 लिखित परीक्षा के और 6 अंक इनके आंतरिक मूल्यांकन के, कुल 100 अंक हैं। अंकों की एंट्री शाला दर्पण पोर्टल पर करते समय हमें वार्षिक परीक्षा का ये जो पैटर्न है इसे अच्छे से ध्यान में रखना होगा और इसी पैटर्न के अनुसार हमें शाला दर्पण पोर्टल पर अंकों की एंट्री। साथियों, जैसे हम यहाँ पे कक्षा 1 के छात्रों के अंकों की एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहले पोर्टफोलियो मार्क्स, तो हम देख लेते हैं कि कक्षा 1 में पोर्टफोलियो मार्क्स कितने अंक है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो मार्क्स है वो 20 अंक है, तो हम यहाँ पे पहले कॉलम में 20 अंकों की एंट्री करेंगे। दूसरे में आता है ओरल मार्क्स जो कि 30 अंक है, यानी कि मौखिक परीक्षा यहाँ पे 30 अंक की है, तो 30 अंक की एंट्री करेंगे। और उसके बाद में पेन पेपर टेस्ट है वो 50 अंक है, तो यहाँ पे रिटन एग्जाम में 50 अंकों की एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कक्षा 6 के लिए मार्क्स की एंट्री का पैटर्न क्या रहेगा। एक विषय को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में शो पे क्लिक करते हैं। एनुअल एग्जाम यहाँ पे शो किया, सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्टूडेंट का नाम, उनके SR नंबर, हिंदी पोर्टफोलियो मार्क्स, हिंदी ओरल मार्क्स और हिंदी रिटर्न मार्क्स, यानी कि यहाँ पर भी ये 3 पैटर्न यहाँ पे लागू होता है। पोर्टफोलियो मार्क्स की एंट्री करनी है, ओरल मार्क्स की एंट्री करनी है यानी मौखिक परीक्षा, और साथ ही रिटर्न मार्क्स की एंट्री करनी है। तो ये एंट्री आप इस टेबल के अनुसार करेंगे। कक्षा 3 और 4 यहाँ पे 6 और 7 के लिए यानी कि 70, 20 और 10 के पैटर्न में यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब हम कक्षा 9 के लिए और देख लेते हैं, यहाँ पे रीसेट करते हैं इसको। यहाँ से यहाँ पे कक्षा 9 सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे किसी एक विषय की बात कर लेते हैं, शो पे क्लिक करते हैं। जैसे शो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हिंदी पोर्टफोलियो मार्क्स जो कि 20 अंक का है और हिंदी MCQ या रिटर्न मार्क्स जो कि 80 नंबर का है, उसके अनुसार यहाँ पे हमें एंट्री करनी है इस प्रकार से। और यही सेम पैटर्न आपको स्टाफ लॉगिन पे मिलेगा। जो भी कक्षा अध्यापक हैं, जैसे कक्षा 9 का जो कक्षा अध्यापक है उसके लिए कक्षा 9 के अंकों की एंट्री के लिए ये मॉड्यूल ओपन होगा और वहां से वो कक्षा 9 के समस्त विषयों की एंट्री कर पाएंगे। इस प्रकार से वार्षिक परीक्षा की यानी कि एनुअल मार्क्स की एंट्री हमें शाला दर्पण पोर्टल पर किस प्रकार से करनी है, और ये एंट्री हमें 16 तारीख को रिजल्ट घोषित करना है, उससे पूर्व ही की जानी है, क्योंकि 16 तारीख को ये एंट्री संबंधी जो मॉड्यूल है ये पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद में अनावश्यक किसी भी प्रकार की परेशानी हमें नहीं हो, इसके लिए हमें समय रहते ही एंट्री कर लेनी है। इस प्रकार से ये छोटी सी जानकारी थी शाला दर्पण पोर्टल पर वार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री हम किस प्रकार से करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।